सुशांत पटनायक के घर मिले करोड़ों के कैश। देहरादून आवास से करोड़ों के कैश मिले हैं। पटनायक वन विभाग का अधिकारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से छापेमार कार्रवाई लगातार जारी। इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी की छापेमारी में करोड़ों के कैश मिले हैं। सुशांत पटनायक के घर से ये करोड़ों के कैश मिले हैं। देहरादून आवास से करोड़ों के कैश। पटनायक वन विभाग का अधिकारी है और लगातार छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। सुबह से ही ईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। हरक सिंह रावत से जुड़ी जितने भी ठिकाने हैं वहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। अब कैश गिनने के लिए मशीन भी मंगाई जाएगी क्योंकि करोड़ों का कैश है। वन अधिकारी है सुशांत पटनायक। हरक सिंह रावत से जुड़े मामले में यह बरामदगी हुई है। ईडी की टीम को करोड़ों के कैश मिले छापेमार कार्रवाई में। देहरादून से ये बड़ी खबर। और ईडी की कार्रवाई लगातार अलग अलग जगहों पर चल रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या अपडेट मिल रहा है? अंजाम दिया जा रहा है और ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये सर्च दरअसल उत्तराखंड वन विभाग से जुड़ा मामला है। और इसी मामले में सर्च ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के देहरादून स्थित सुशांत पटनायक नाम के एक वन विभाग के अधिकारी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन को जब अंजाम दे रही थी तो उसी दौरान में उनके आवास से करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। और उस करोड़ रुपए की नकदी को गिनने के लिए अब कई मशीनों को मंगवाया गया है जिससे उस करेंसी को गिना जाएगा। और जिस तरह से सुशांत पटनायक की अगर बात करें तो ये वन विभाग में पिछले काफी समय से कार्यरत है। ये IFS अधिकारी हैं और देहरादून में कार्यरत हैं। और जिस तरह से देहरादून स्थित इनके आवास पर अभी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो करोड़ रुपए की नकदी के साथ साथ वहां पर काफी ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि कई स्थानों पर इनकी अवैध तौर पर प्रॉपर्टी भी है। तो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया गया और किस तरह से अवैध तौर पर ये करोड़ रुपया अर्जित की गई है, तो अभी इस मामले में विस्तार से इस अधिकारी से पूछताछ भी होगी। लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन के दौरान में तमाम जानकारियों को जानने का काम जांच एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज वन विभाग से जुड़े घोटाले मामले में उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत के यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसी के साथ साथ कई ऐसे अन्य अधिकारी जो वन विभाग में कार्यरत रहे हैं और जिसका नाम इस फर्जी वाले घोटाला मामले में सामने आया है, तो उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और पूरे अगर देखा जाए तो आज 16 लोकेशन पे, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, पंचकुला, चंडीगढ़ में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान निकला वो सुशांत पटनायक का, जिसके आवास से अभी करोड़ रुपए की नकदी को बरामद किया गया है। और अभी यानी कि माना जाए कि ये तो शुरुआत है, आगे छापेमार कार्रवाई में कई और चीजें बरामद हो सकती हैं। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से इस मामले में भी करोड़ रुपए की जानकारी मिली है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब्त किया गया है और इस मामले में विस्तार से खंगाला जा रहा है। जिस तरह से करोड़ रुपए की नकदी किस तरह से इकट्ठा की गई, कैसे जमा किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को किस तरह से इसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, तो अपने आप में एक बड़ा मामला है। और इस मामले में जल्द ही जांच एजेंसी के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि मशीन मंगा ली गई है वहां पर नोट गिनने के लिए। और कहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है, कब तक चलेगी, इसके बारे में जानकारी? देखिए, जो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है वो देर शाम तक चलेगी और अगर इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकलती हैं या निकलने की संभावना होगी तो निश्चित तौर पर यह सर्च ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आज देर शाम तकरीबन 7 बजे तक यह सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी और जिसमें कि राजधानी दिल्ली, पंचकुला, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और वन विभाग से जुड़ा हुआ जो मामला था, जिस तरह से ये मामला 2019 में सबसे पहले सामने आया था, बाद में इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ये मामला NGT में गया। NGT के द्वारा इसमें 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस मामले पर तफ्तीश के लिए आदेश दिया गया था। जिस तरह से एक प्रोजेक्ट में तकरीबन 163 पेड़ काटने थे, लेकिन उस पेड़ को 163 की जगह पर तकरीबन 6,500 से ज्यादा
पेड़ों की अवैध तौर पे कटाई हुई, निर्माण कार्य में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, किस तरह से लाखों नहीं करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को किस तरह से चूना लगाया गया। तो इन तमाम मामलों पर जिस तरह से एनजीटी के द्वारा इस मामले में रिपोर्ट बनाई गई, उसी मामले को बाद में जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया। सीबीआई के द्वारा पिछले साल इस केस को रजिस्टर्ड किया गया था और सीबीआई के द्वारा जो दर्ज मामला है, बाद में उसी केस को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत टेक ओवर कर लिया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर आज हरक सिंह रावत, इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारियों जरा ये बताएं कि हरक सिंह रावत कहाँ अंडरग्राउंड है? जब हमारी टीम उनके आवास के बाहर पहुंची तो उसके बाद उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी नहीं कि वो कहां पर है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। देखिए, हरक सिंह रावत इस वक्त में कहाँ है अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हरक सिंह से जुड़े हुए कई ऐसे लोकेशन, चाहे बात करें राजधानी दिल्ली का लोकेशन या उत्तराखंड का लोकेशन या अन्य उससे जुड़े हुए लोकेशन पर आज जांच एजेंसी की टीम पहुंची है। हरक सिंह रावत मिले या ना मिले वो बात का मसला होता है, लेकिन ये इतना स्पष्ट है उनके आवाज से आज काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया है और उससे जुड़े हुए तमाम तो उनके आवास पर अभी कौन कौन मौजूद है, जरा बताएं, क्या उनके परिवार के लोग हैं? और देखिए, अभी उनके आवास पर उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हरक सिंह रावत कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और हरक सिंह रावत जिस लोकेशन पे भी होंगे तो जांच एजेंसी की टीम ये जरूर कोशिश करेगी उस लोकेशन तक पहुंचने का और जांच प्रक्रिया कहीं प्रभावित ना हो। जैसे शंकर, तमाम वन विभाग के अधिकारियों के जांच पड़ताल चल रही है, वैसे हरक सिंह रावत के फैमिली मेंबर्स, अलग अलग जान पहचान वाले लोगों के अकाउंट डिटेल्स भी खंगाने जा सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हरक सिंह रावत से जुड़े हुए इस पूरे मामले में जो भी कनेक्शन है, चाहे उनके फैमिली है, चाहे उनके प्रॉपर्टी का डिटेल्स है या उनके बैंक अकाउंट कितना कहाँ है और उन बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और पिछले 10 सालों के दौरान में कितने पैसे अर्जित किए गए, कितने पैसे खर्च किए गए, उन तमाम मामलों का जो ब्यौरा है जांच एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरह से आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो सर्च ऑपरेशन के दौरान में ये जानने का प्रयास किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ क्या क्या महत्वपूर्ण सबूत जो है वो उनके आवास या अन्य लोकेशन